जय हिंद दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले किस एग्जाम में किया गया था और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी देखना है। नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है हमारा, हम उस फार्मूले को अगर समझने बैठे तो आपको दिक्कत होती है कि सर इसमें हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं एक आसान भाषा में और सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले 2014 में इसकी आवाज उठनी शुरू हुई थी। जब भी आपका एक से ज्यादा शिफ्टों में अगर पेपर लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का उसमें लाभ मिलेगा। ये बात 2014 से उठनी शुरू हुई थी और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीजीएल में 2018 में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया था। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? अगर पेपर आपका एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो कई बार क्या होता है, एक शिफ्ट का पेपर मुश्किल आता है और दूसरी शिफ्ट का आसान आ जाता है, तो वहां पर उस डिस्क्रिपेंसी को मिटाने के लिए, उस विसंगति को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अभी हाल ही में जैसा आपको पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एनटीए ने जो सीईटी का एग्जाम लिया था 5 नवंबर और 6 नवंबर को, आपका टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। उसमें बच्चे पूछ रहे थे सर किस शिफ्ट का मुश्किल था, किसका आसान था, किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। देखो, जैसे कि मानकर चलो यहां पर 4 शिफ्टों में आपका एचएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था एनटीए द्वारा, वो 4 शिफ्टों में लिया गया था। यहां पर मानकर चलो पहली शिफ्ट में एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.5 लाख बच्चे बैठे होंगे। यहां पर सेकंड में ऐसे अलग अलग जो है ना बच्चों की जो है वो एवरेज रही है। इसमें जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो सबसे पहले अगर जैसे मानकर चलते सीईटी में 4 शिफ्टें थी यहां पर, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो सबसे पहले टॉप मोस्ट 100 बच्चों को उठाया जाता है। 100 बच्चों का जितना भी स्कोर रहता है, टोटल सभी जितने भी अंक उनके आए हैं उन सभी का एवरेज निकाल लिया जाता है, जिसको हम मैथ की भाषा में मीन बोलते हैं। मीन यानी कि एवरेज। उन 100 बच्चों का एवरेज निकाल लिया जाएगा, एवरेज अंक कितने हैं। अब मानकर चलो पहली शिफ्ट में 66 आ गए, दूसरी शिफ्ट में एवरेज अंक 100 बच्चों के निकाले जाएंगे, टॉप मोस्ट 100 बच्चों के। तो सेकंड शिफ्ट में 100 बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है 63। ऐसे ही तीसरी शिफ्ट में स्कोर रहा है 60 और चौथी शिफ्ट में रहा है स्कोर 55। ये आपका एवरेज स्कोर आ गया है, 100 बच्चों का यहां पर निकाल लिया है। अब बात करते हैं, इन सभी को जोड़ लिया जाता है। इन सभी को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 244। अब इस चारों शिफ्टों से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 61, ये आपका औसत अंक निकल कर आ गए। यहां पर चारों शिफ्टों का एवरेज यहां पर निकल कर आ गया। सबसे पहले तो यहां शिफ्ट वाइज एवरेज निकाल लिया, 100 बच्चों के अंक उठाए, उनको जोड़कर उनका एवरेज निकाला 66। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में 100 बच्चे उठाए, टॉप मोस्ट जिनका स्कोर था उसका एवरेज निकाल लिया 63। यहां पर ऐसे एवरेज अंक निकाल लिए। अब इस एवरेज को भी जोड़कर 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 4 से डिवाइड कर हमने यहां पर निकाल लिया 61। ये आपका एवरेज स्कोर आ गया, टोटल एवरेज स्कोर। अब बात करते हैं शिफ्ट में कौन से शिफ्ट वालों को लाभ होगा। देखो, यहां पर पहले शिफ्ट में बच्चों के स्कोर आया है एवरेज 66 और यहां पर एवरेज स्कोर टोटल कितना है 61 है। इसका मतलब यहां वाले जो बच्चे हैं पहली शिफ्ट के, यहां से एक सभी बच्चों के 5 अंक काट लिए जाएंगे और एवरेज स्कोर बन जाएगा 61। इसी प्रकार जो दूसरी शिफ्ट है, जिन बच्चों का स्कोर एवरेज स्कोर 63 था और हमें पता है टोटल कितना है 61 है, तो यहां पर कितना ज्यादा आया है, 2 अंक ज्यादा आया है, तो प्रत्येक बच्चे के 2 अंक सेकंड शिफ्ट वाले के काट लिए जाएंगे और ऐसे आपका स्कोर निकाल लेंगे। ऐसे ही तीसरी शिफ्ट में यहां पर 60 स्कोर आया है, तो यहां पर कितना, 1 अंक तीसरी शिफ्ट वाले प्रत्येक बच्चे को मिलेगा 1 अंक और आपका स्कोर निकाल लिया जाएगा। ऐसे चौथी शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है 55 और यहां पर टोटल एवरेज जो मीन निकल के आया 61 है, तो यहां पर इसमें
6 अंक आपके जोड़ दिए जाएंगे, 6 और 5 11, 5 और 1 6। तो अब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हो जाएगा। मानकर चलिए आपका 95 नंबर का सीईटी का एग्जाम था और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी बच्चे के 90 अंक उसमें बन जाते हैं। अगर यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, अगर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर उसको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिल जाता है, यानी कि मानकर चलो 6 अंक का लाभ उसे मिल जाता है, तो उसका स्कोर 96 हो जाता है। जबकि उसका पेपर टोटल जो सीट का पेपर था वो 95 नंबर का था, लेकिन उस 95 से भी एक्सीड कर गया। इसी प्रकार जो सीजीएल में अंक आते हैं, पेपर होता है 200 नंबर का, नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चों के अंक आते हैं 222, 218, यानी कि 200 से भी एक्सीड कर जाते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे अगर पहले हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका करने का ये तरीका रहता है। टॉप मोस्ट 100 स्टूडेंटों को, 100 बच्चों के स्कोर को पहली शिफ्ट में जो आया उसको उठाएंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। इसी तरह इन सभी शिफ्टों का एवरेज निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद जितनी भी शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, इन सभी अंकों को जोड़कर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। मान लिया 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर एवरेज आपका जो है अंक निकल के आगे 61। तो जिस बच्चे के ज्यादा यहाँ पर शिफ्ट में ज्यादा आए हुए हैं उसके काट लिए जाएंगे। जिस बच्चे को जिस भी शिफ्ट वाले उसमें देखेंगे कम आया हुआ है उसमें उसको जोड़ देंगे अंक और सभी को क्या कर लेंगे 61, और ये एवरेज आपका बराबर हो जाएगा। ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाता है। तो ये था आपका नॉर्मलाइजेशन का। तो उम्मीद करता हूं आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और क्यों किया जाता है ये डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।